भाग गई? ऐसे कैसे भाग सकती है? आंटी जी पूरी बात सुनो, मेरे आदमी ने उसे ठोक दिया था। तूने उसे टक्कर तो मारी थी ना? चोट लगी ना उसे? हाँ, सर पे चोट लगी है बस। सर पे चोट लगी? मैंने तो बोला था ना उसे इतना मारना कि बिस्तर से उठ ही ना पाए, हाथ पैर तोड़ देना। आपने टक्कर मारने के लिए कहा था, मैंने टक्कर मार दी। अब उसके हाथ पांव ना टूटे तो उसमें मेरी क्या गलती है? चुपचाप मेरे पैसे दे दो। और वैसे भी मैं उधार के पैसे नहीं मांग रहा हूँ, अपने काम के पैसे मांग रहा हूँ, मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। पैसे तो ना मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाली, समझा? पैसे तो तुझे किसी कीमत में देने पड़ेंगे। अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ? तेरी और तेरे साथ जो आई थी उस दिन, सबके सामने दोनों की पोल पट्टी खोल दूंगा। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, जरा तेज आवाज में बात कर। अरे आंटी, ये सब नाटक मेरे पास नहीं चलने वाला है। तेरा घर का एड्रेस है मेरे पास, तेरे घर आऊंगा, तेरी हलक से पैसा निकाल लूंगा। रघु भाई का पैसा खाना मतलब जीते जी मौत को दावत देना। बेबे, क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? रघु का फोन आया था क्या बेबे? काम हो गया? हाँ हाँ, काम हो गया। अच्छा, परी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? बताइए ना, परी को गहरी चोट तो नहीं आई ना? मैं खुद ही फोन करती हूँ उसे। बेबे, परी का फोन नहीं लग रहा है। क्या कहा रघु ने? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बोलिए। कुछ नहीं हुआ है परी को। पर आपने तो कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जरूर हुआ है उसका, लेकिन वैसा नहीं हुआ है जैसा हम चाह रहे थे। मतलब ये कि रघु के आदमी ने टक्कर जरूर मारी, पर उसे ज्यादा नहीं लगी, सिर्फ छोटी सी खरोंच ही आई है। अगर इसको ज्यादा बताऊंगी तो ये टेंशन में शादी में जाना ही कैंसिल कर देगा। और अगर गलती से भी रघु यहाँ पर संजू और फैमिली के सामने आ गया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं भी इन लोगों के साथ शादी में चली जाती हूँ। बेबे, मुझे परी की बहुत टेंशन हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? इतनी सी चोट में इतनी क्या टेंशन ले रही है? तू तो सिर्फ संजू के साथ शादी में जाने की चिंता कर। तुम बोलो तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? नहीं बेबे, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। यहाँ परी का एक्सीडेंट हो गया और मैं शादी में चली जाऊँ, ये नहीं होगा मुझसे। शादी में तो तुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐन मौके पर अगर तू मना कर देगी तो संजू को शक हो जाएगा तुझ पर, और फिर 2-4 सवाल पूछेगा वो तुझसे। थोड़ी देर में परी के एक्सीडेंट होने की खबर भी आ गई तो संजू का शक यकीन में बदल जाएगा कि ये काम तेरा ही है। और वैसे भी तू मुझे बोल रही थी ना गैस वाले दिन, वो तेरे पे शक कर रहा था। तो फिर चुपचाप तू शादी में चल, मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। बेबे, सच में हम सही कर रहे हैं ना शादी में जाके? हाँ हाँ नीति, इससे अच्छा मौका तो कोई और हो ही नहीं सकता। देख, हम शादी में जाएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा हम पर। पापा जी, आप तो जानते हो ना कि मैंने सिर्फ परी को सबक सिखाने के लिए ये किया। तो प्लीज उसे कुछ मत होने देना। मेरी परी की रक्षा करना प्लीज। तेरी इन दुआओं के चक्कर में ही ना परी को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए अच्छा ये है कि अभी थोड़े कम दुआएं मांगा कर उसके लिए। नीति, क्या गल है? तू और संजू गए नहीं अब तक शादी में? वो बस निकल ही रहे थे ताई जी, पर संजू का ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो रुक गए। अच्छा अच्छा। ताई जी, एक काम कीजिए ना, आप भी हमारे साथ चलिए शादी में। मैं? अरे नाना, किसी पहचान की शादी होती तो भी ठीक था, ऐसे किसी अनजान के शादी में चले जाना ठीक नहीं है। ताई जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब चलिए तो, आप चलेंगी ना तो मुझे बड़ा मजा आएगा। प्लीज ऐसे नहीं नहीं, चलिए ना। बेबी बोलिए ना। मैं भी चल रही हूँ, चलना। बेबी भी जा रही है, आप दोनों रहेंगी ना तो मेरा मन लगा रहेगा। प्लीज चल पड़िए प्लीज। तो कह रही है ना, तो ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है।
फाइनली अपना घर आ गया। परी, परी, परी आंखें खोलो, घर आ गया। परी हम लोग घर पहुंच गए, उठ जाओ। परी, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, सर चकरा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। कोई बात नहीं, अंदर चल के रेस्ट कर लेना, आ जाओ। आराम से। वैसे हमने शादी में खूब धमाल मचाया नहीं? और जो शादी में हम काम करके आए उसके लिए तो हमें अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब जब रवि को पता चलेगा कि उसकी बगल में काव्या नहीं प्रतीक्षा है, तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे नहीं? होश तो उड़ने ही चाहिए ऐसे लड़के के, जो एक बीवी के होते हुए दूसरी लड़की से शादी करने की सोच रहा था। भाई बात तो सही बोली है नीति ने, तू चुप क्यों हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि जो करने वाला था तू पहले से ही करके बैठा है? बेबे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप अच्छे से जानते हो कि मैं नीति से कितना प्यार करता हूँ, और जो रवि ने किया है वो हरकत मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। यही तो कंफ्यूजन है संजू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम सच में मुझसे प्यार करते भी हो या फिर ऐसी बातें बोलकर मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहते हो। सच में रवि मेहरी है जो परी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। अच्छा मम्मी जी, संजू नाल तेरी गल हुई? गल हुई है, बस रास्ते में ही आते ही होंगे। क्यों है मम्मी, ये सोच रही है? सोच रही हूँ जी, जो परी दे नाल हुआ ना, अगर वो झुमर उस पर गिर जाता, उसे कुछ हो जाता, तो उसकी मां नू क्या मुंह दिखाते हम? परी दे अच्छे कर्म है जो बाबा जी ने उसे बचा लिया। हाँ मम्मी जी, अचानक से हुए एक्सीडेंट की वजह से सब लोग कितना घबरा गए थे, वरना कितना मजा आ रहा था ना। हाँ, मजा तो आ रहा था। जाने से पहले सोच रही थी कि किसी अनजान की शादी में ऐसे चले जाना, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा लगा हमारे घर दी ही शादी है। नाच नाच के ना मेरी हालत थोड़ी डाउन लग रही है और सिर भी बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज मेरे सर में गर्मा गर्म तेल से कड़क कड़क मालिश कर दो ना। तेनू कड़क कड़क मालिश की नहीं पुत्र, कड़क कड़क चित्तर खाने की जरूरत है। यहाँ माँ बाप के सेवा की उम्र है, ऐ नहीं पूछ रहा कि मम्मी आप थक गई होंगी, आपके पैर दबा दूं। नालायक खुद के बारे में ही सोच रहा है। मम्मी जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप ही कहते हो ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना? ओ पुत्र, ओ ऊंट जैसा तो तू हो गया है, ओ कब तक बच्चा ही बना रहेगा तू? अब तो बच्चा नहीं रहा, तेरे उम्र के मुंडे ना उनके खुद के बच्चे हो गए। तू भी ब्याह कर ले कोई सोनी कुड़ी देखकर, वो तेरे सर की मालिश करेगी गरम गरम तेल से। आपको पता है जी, वो रंधावा परिवार में ना, वो शादी में नुपुर नाम की एक कुड़ी थी, उसके साथ ये ऐसे ठुमके लगा रहा था, बोले चूड़ियां बोले कंगना, चूड़ियां बोली या ना बोली, इसकी आंखें तो बहुत कुछ बोल गई। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप वैसे ही मुझे बदनाम कर रहे हो। मैं तो उसके साथ सिर्फ डांस कर रहा था। रहन दे पुत्र, माँ हूँ मैं तेरी, बहुत दुनिया देखी है मैंने। साफ साफ दिख रहा था डांस करते वक्त कैसे छेड़ रहा था तू उसे। ओए पम्मी छड़ना, जवान मुंडा है, ओ कुड़ियां नहीं छेड़ेगा तो क्या मुंडे को छेड़ेगा? आप भी ना ऐसी गल करके ना इसे सर पे मत चढ़ाओ। इसमें सर में चढ़ाने की क्या बात है? ओ भाई इसकी उम्र में ना मेरी भी 2-3 सोनी सोनी कुड़ियों के साथ ना चलता रहता। रहन दीजिए, सब पता है मैंने, मुंह मत खुलवाइए मेरा। और तू ज्यादा होशियार मत बन, सब दिख रहा था मैनू कैसे उस नुपुर के साथ नैन मटक्का कर रहा था तू। जहाँ चंगी कुड़ी दिखी नहीं शुरू हो जाता है। पम्मी वो क्यों डांट रही है मेरे पुत्र को? वो यही तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, तो वो नैन मुटक्का नहीं करेगा तो क्या तू और मैं करेंगे? बता। आप भी ना आपसे गल करना बेकार है। पेपे, शादी कोई मजाक नहीं है, ये 7 जन्मों का रिश्ता होता है जो 7 वचनों से बंधा होता है।
ऐसे कोई भी लड़का किसी और लड़की के लिए 7 वचनों को ऐसे 1 मिनट में कैसे बोल सकता है? नहीं संजू? और कोई पत्नी तब तक ही प्यार और त्याग की मूरत बनी रहती है जब तक उसका पति उसके साथ है। अगर उसके पति ने जरा सी भी चीटिंग करने की कोशिश की या उसे धोखा दिया या किसी और लड़की के लिए उसे छोड़ दिया या फिर कोई और लड़की पति और पत्नी के बीच में आ जाए ना, तो पत्नी को दुर्गा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रतीक्षा ने बिल्कुल वही किया जो ऐसी सिचुएशन में एक धर्मपत्नी को करना चाहिए। जो रवि और प्रतीक्षा का रिश्ता है वो लोग अपने आप देख लेंगे ना। हम लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं उनकी। और वैसे भी मैं ना बहुत थक गया, ऑफिस में बहुत काम किया मैंने, कमर तोड़ काम। और फिर शादी में कमर तोड़ डांस। मुझे तो बेड दिखाई दे रहा है, मैं चला सोने। परी, इसको क्या जल्दी थी इतने परी? अंदर जाने की? मैं एक काम करता हूँ, नीति को बोलता हूँ वो तुम्हें रूम तक छोड़ देगी। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। परी, 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 क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ यार, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। तुम सच में ठीक हो? मैं ठीक हूँ। परी, परी तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं, वो अचानक से चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी नींद आने लग रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, परी, मैं चली जाऊंगी। मैंने बोला ना, चलता हूँ।